मैं जब यहाँ पे नए आया था ना, तो मुझे मेरे पास अकोमोडेशन नहीं थी। तो मैंने किस तरह अकोमोडेशन ली, मेरी अकोमोडेशन कौन सी है और मैं उसका कितना रेंट देता हूँ, मैं अभी आपको अपने घर का पूरे का विज़िट भी कराऊँगा। और मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे अकोमोडेशन मिली थी और मैं इतना सस्ता रेंट दे रहा हूँ। 600 जो है ना, मैं इसका रेंट दे रहा हूँ पर मंथ। और इसमें इसके अलावा बिल्स भी आते हैं बिजली और गैस के और इंटरनेट वाईफाई के। तकरीबन 200 जो है ना वो हम लोग बिल पे करते हैं, क्योंकि हम लोग सारे जो है ना हीटर वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे घर है। अभी मैं इस घर के अंदर जाऊँगा। तो ये घर जो है, इसमें 3 मंजिलें हैं, यानी 3 स्टोरीज़ हैं और इसमें 6 रूम्स हैं, 2 टॉयलेट्स हैं, यानी वॉशरूम्स 2 हैं, किचन भी है। अभी मैं आपको विज़िट कराता हूँ, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगा कि मुझे इतना सस्ता घर किस तरह मिल गया। ये जो है ना, ये हाउस नंबर के बाहर जो पड़ी होती है ना 25 लिखा हुआ है, तो इस तरह पता चल जाता है कि ये जो है ना ये आपकी है। तो हर ट्यूसडे को सुबह वो लेने के लिए आते हैं। अब ये गार्डन है, तो इधर बहुत बड़ी जो है ना घास उगी हुई थी, जैसे वो सामने आपको घरों की नज़र आ रही है ना, ये वाली घास। तो ये जो है ना इधर उगी हुई थी। तो हमारा जो लैंडलॉर्ड है उसने मुझे कहा था, यार ये आप जो है ना इसको साफ़ करवाएं या कर दें। तो करवाने वाले तो अच्छे खासे पैसे लेते हैं, तो मैंने खुद ही फिर जो है ना हम लड़कों ने मिल के कर दिया था। लेकिन फिर थोड़ी बहुत घास उगना शुरू हो गई है। तो जो भी घर होता है ना, उसकी एक एक चाबी सबके पास होती है। तो हम लोग जो हैं वो 5 लोग रहते हैं घर में। तो ये घर है जी। तो इधर हमने ये इस तरह लटकाए होते हैं। तो काफ़ी अंधेरा है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। लाइट्स ऑन हो गया। अब यूके में जो घर होते हैं, एक तो बड़े छोटे छोटे होते हैं, दूसरा उनकी लाइट्स भी जो है ना अंधी अंधी होती हैं, नज़र कुछ भी नहीं आता। एक ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो ये सोफ़ाज़ वगैरह जो हैं ये उन्होंने हमें दिए थे, जो हमारे मालिक मकान है। और यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ था, उन्होंने उतार के ले गए। वो कहते हैं हमें ज़रूरत है, तो इट्स ओके। हमने कहा कोई बात नहीं। तो ये ड्राइंग रूम है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। आगे चलते हैं। ये एक रूम है एक लड़के का, उसने सही गंद मचाया हुआ है। ये उसने बेड भी ला के रखा हुआ है, लेकिन ये है कि बस फुर्सत नहीं है कुछ लोगों को बस अपना बेड सेट करने की। ये मेरा छोटा भाई है, तो उसने गंद मचाया होता है इस तरह। ठीक है, ये हालत होती है छड़े बंदों की रहने की। ठीक है, तो इसने फुल गंद मचाया। बेड पड़ा हुआ है, बेड इधर इस तरह के होते हैं। अब ये देखें, ये पूरा बेड पड़ा हुआ है और ये डबल बेड है। और ये भी आप देखेंगे कि ये आपको डबल बेड लग रहा है कहीं से, लेकिन ये डबल बेड है। यहाँ डबल बेड इस तरह के ही होते हैं। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये किचन है हमारा। तो ये जो किचन है ना, ये इसमें ये गैस पे चलता है। ज़्यादातर लोग गैस पे चलाते हैं, लेकिन बिजली पे भी होता है। ये फ्रिज भी उन्होंने हमें नई लेकर दी थी। ये एक हमारा ये टॉयलेट है। ठीक है, ये इस तरह के टॉयलेट्स होते हैं छोटे छोटे इधर। तो ये इसमें काफ़ी सारा सामान जो है ना उन लोगों ने हमें दिया था। अब यहाँ पे ये एक छोटा सा स्टोर रूम है। तो ये इस तरह का होता है, इसके अंदर भी लाइट शाइट ऑन हो जाती है, अंदर मीटर और ये वो सारे लगे हुए हैं। तो ऊपर चलते हैं। ये जिनका घर है वो भी पाकिस्तानी है और उनसे काफ़ी सलाम दुआ होगी। कम्युनिकेशन मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कम्युनिकेशन की वजह से मुझे घर इतना सस्ता मिल गया। हालांकि साथ वाले घर 800 900 1000 पाउंड पे भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये टॉयलेट है। ये इनका जो है ना ये वॉशरूम खूबसूरत है, बड़ा है। इतना बड़ा वॉशरूम इधर कम ही घरों में होता है, बहुत कम घरों में होता है, लेकिन होता है, मिल जाता है। तो ये हम सेकंड फ्लोर पे आ गए। यहाँ से लाइट वगैरह ऑन ऑफ कर देते हैं। ये भी एक लड़के का रूम है जी। ठीक है, ये देखना, ये भी डबल बेड है, छोटा सा बेड है और एक अलमारी वो पड़ी है, एक वो है। यहाँ से ये घर बड़ा खूबसूरत इसलिए है कि डबल ग्लेज है। डबल ग्लेज का मतलब है कि उस तरफ भी खिड़की है और यहाँ से भी खिड़की बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये लकीली मुझे मिल गया और बड़ी मेहनत के बाद मिला है और इतना सस्ता। क्योंकि पहले मैं भी जो है ना जिस घर में रहता था, मैं एक रूम का 400 पाउंड देता था। तो ये जो है ना ये मेरा अपना रूम है। ठीक है, ये रज़ाई नीचे फेंकी हुई है। ये काफ़ी बड़ा रूम है, इसमें टीवी भी लगा हुआ है। और ये जो है ना ये अलमारी है एक। आगे चलते हैं ऊपर वाली मंजिल में।
तो ये भी एक स्टोर है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी एक विंडो है, यहाँ से हम बाहर भी देख सकते हैं। जब बर्फ़ पड़ती है ना यहाँ पे हम देखते हैं, बड़ा मज़ा, अच्छा नज़ारा आता है। तो आगे चलते हैं जी। 2 रूम सबसे ऊपर हैं। ये एक रूम है लड़के का, लाइट ऑन करते हैं। तो ये जनाब लड़के ये सारे स्कॉटलैंड चले गए। आज घर खाली था, मैंने कहा मैं आपको विज़िट करा दूं, घूमने फिरने के लिए चले गए। तो इन लड़कों को गेमिंग का बहुत शौक है, बस गेमिंग का सामान पड़ा हुआ है इधर, बस गेमें शेमें खेलते रहते हैं। तो ये हर कमरे में हीटर लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको नहीं बताया, हर कमरे में, वॉशरूम में, हर जगह हीटर है। अब अगला ये रूम है जी, इसमें भी अंधेरा है, मैं अभी लाइट ऑन कर देता हूँ। ये रूम है। तो इस लड़के का रूम ज़रा साफ़ है। ये लड़का भी निकल गया बाहर स्कॉटलैंड में, अभी इसमें भी हीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी डबल बेड है, सिंगल बेड किसी रूम में भी नहीं है। यहाँ से आप बाहर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी विंडो है और ये हमारे घर का विज़िट हो गया। ये जो मैंने आपको घर दिखाया, ये सबसे बड़ा घर है यहाँ पे। इससे भी बड़े होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ही कोई बड़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ा घर है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला घर मुझे बड़ी किस्मत से मिला है। अगर मैं किसी को भी बताऊँ ना कि इसका मैं रेंट 600 दे रहा हूँ, तो हर बंदा जो है वो हैरान हो जाता है कि इतने बड़े घर का रेंट आप 600 कैसे दे रहे हैं। क्योंकि इसके साथ ही एक घर था, बिल्कुल इसके साथ वाला जो घर है ना, उसमें मैं सिर्फ एक रूम में रह रहा था और उसका मैं 400 पर मंथ रेंट दे रहा था। क्योंकि वो स्टूडेंट अकोमोडेशन वाले थे, उनमें बिल शिल सारा कुछ शामिल था। जितना मर्ज़ी हीटर चलाओ, जितना मर्ज़ी बिजली यूज़ करो, मतलब हर चीज़ जो है ना उसके अंदर वो शामिल थी। तो इस वजह से उसका रेंट इतना था, लेकिन उसमें लोग भी जो हैं वो ज़्यादा रह रहे थे, और लेकिन एक सेपरेट रूम था। ये वाला घर मुझे किस तरह मिला कि मैं हर बंदे से पूछता था कि यार प्यारे भाई घर है, कोई घर है खाली, कोई घर मिल जाएगा। क्योंकि मैं आ गया था सितंबर इनटेक में, मेरे जो भाई हैं, 2 भाइयों ने आना था, उन्होंने आना था जनवरी इनटेक में, तो उनके साथ कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो मैंने कहा यार एक बड़ा घर हमको चाहिए। तो वो बड़ा घर किस तरह मिलेगा, सर्च करने से मिलेगा। लेकिन जब तक वो आए तब भी हमें घर नहीं मिला। वो भी एक रूम में रहे, वो उन्होंने भी 400 दिया। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये नहीं सोचना शुरू हो जाना कि इतना घर आसानी से मिल जाता सबको। वो लोग भी उस घर में 2 महीने रहे, मैं 4 महीने रहा, 6, बल्कि 4 भी नहीं, मैं 6 महीने उस घर में रहा, जिस घर में मैं 400 रेंट देता रहा पर मंथ। लेकिन सर्दियाँ थी, हीटर दबा के इस्तेमाल किया, हर चीज़ जो है ना हमने दबा के इस्तेमाल की। फिर उसके बाद मैंने सर्च करना जब शुरू किया, कम्युनिकेट करना शुरू किया, हर बंदे से गपशप लगाई। जब मैं इनसे मिला, ये जो लैंडलॉर्ड हैं, तो ये भी पाकिस्तानी है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इन्होंने मुझे क्या किया कि यार इन्होंने मुझे कहा जी ये साथ वाला घर भी 800 पे लगा है, इस साइड वाला भी 800 पे लगा है। और इन्होंने कहा हमें पता है कि रेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह की बनाई हुई है, मैंने उनसे कहा कि यार हम लोग जो है ना वो नए नए आए हैं, तो प्लीज़ कोई मेहरबानी कर दें हम पे। तो दिल के बड़े अच्छे थे, उनको भी जो है ना, उनकी भी इसमें सिर्फ मेरी बात नहीं, उनकी असल बात तो उनकी है जो उन्होंने रेंट इतना कम दिया। तो 600 उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन अब स्टिल अब जो सामने वाले घर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। घर जो है वो 3 मंजिला, लेकिन वो सामने वाले जितने आपको घर नज़र आ रहे हैं ना, वो 2 मंजिल पे हैं, यानी उसमें रूम्स 2 कम है। तो वो वाले जो जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला घर, ये जो 12 नंबर हाउस है ना, ये लगा हुआ है कितने का जी, 2500 का। तो ये बताया उन्होंने, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो 2500 पे लगा हुआ है। उनको पता है, उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा है। लेकिन इनके और भी घर हैं, इन्होंने कहा यार आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग नए लोग आए हैं, तो मैं इस चीज़ पे आपको जो है ना 1 साल के लिए दे देता हूँ। उन्होंने हमें जनवरी 22 में दिया था, तो अभी जनवरी आएगा तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होगा, तो डेफिनेटली वो रेंट ज़्यादा करेंगे। क्योंकि अभी लड़कों की सारों की जॉब्स लग गई हैं, सब सेटल्ड हैं, तो अब उनका रेंट ज़्यादा करना बनता है। अब ये नहीं मुझे पता कि वो कितना ज़्यादा करेंगे, बट इट्स ओके। जितना भी उन्होंने किया हमारे साथ, जो उन्होंने 1 साल किया, यही मेरे लिए बहुत है। तो भैया इस तरह का जो घर आपको भी अगर मिलना है, ढूंढना है, आपने शुरू से एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको पहले दिन ऐसा घर मिल जाएगा। मुझे भी 6 महीने बाद ऐसा घर मिला था, और वो भी 1 साल के लिए मिला है। क्योंकि अभी चीज़ें यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, पेट्रोल प्राइसेस, एनर्जी क्राइसिस, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। तो रेंट्स भी डेफिनेटली ऊपर चले गए हैं। लेकिन क्योंकि हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इस वजह से अभी तक उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कैंसिल नहीं किया।
वो अगले साल जब जनवरी आएगी, अब जनवरी आने वाला है, बल्कि अभी हम लोग सितंबर, अगस्त आ गया, सितंबर में अगला इनटेक आ जाएगा तो और ज़्यादा जो है रेंट्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं तो रेंट्स ऊपर जाते हैं। तो भाई करते करते जो है ना, अभी देखते हैं कि जनवरी में कितना रेंट हमारा बढ़ता है। तो नज़र नहीं लगानी, मैंने घर आपको दिखा दिया अपना, तो इसको नज़र नहीं लगानी आप लोगों ने। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।